मर्द का बच्चा है, या वो लड़की हो या लड़का हो या कुछ भी, बोलो हमारे ऊपर एक वीडियो बनाओ और बोलो हम झूठा है। और तो पहले आप ये प्रूफ देखें। आप भी अगर इंग्लिश पढ़े हो तो आप देख सकते हो इस न्यूज़ में, इस खबर में जो बताया जा रहा है। और इस अपडेट आने के बाद सारे कंपनी परेशानी उस कंपनी को बढ़ने वाली कि जो मनमानी करती थी कंपनी, जो दादागिरी करती थी वर्करों पर कंपनी, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। यूएई गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ी अपडेट जारी करके बताया है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना हर एक वर्कर भाई तक, ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। और जो कंपनी लोगों को मनमानी करती थी, परेशान करती थी, वो उससे कैसे बचना है, इस अपडेट में, इस खबर में क्लियरली अपडेट जारी करके बताया है। तो उससे पहले एक वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट है और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शेख साहब ने भी लोगों को एक्सप्लेन किया है, बताया है। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। इस अपडेट में बताया जा रहा है बहुत सारे जैसे छोटी मोटी कंपनी क्या करती है कि वर्क परमिट का, यानी जो वर्क वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्करों को पैसे कटिंग करती है, यानी वीज़ा का पैसे कटिंग करती है। तो मोहरे का कहना है क्लियरली कि कोई भी कंपनी अगर इस तरह का चीज़ करती है और उसमें प्रूफ के साथ, आप ऐसे नहीं अपने सिर्फ मुंह से बोलोगे मोहरे में या फिर कॉल करके बोलोगे कि हमारी कंपनी हमें हर मंथ 100 दिरहम या 200 दिरहम 500 दिरहम वीज़ा का पैसे कटिंग कर रही है, तो उसमें नहीं माना जाएगा। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। या आपकी सैलरी जो भी है, मान ली 1500 दिरहम डाल रही है, उसमें से 500 दिरहम कम डाल रही है, और फिर आप कंप्लेन कर सकते हो कि हाँ हमारी कंपनी क्यों कम सैलरी डाल रही है। तो उसमें रीज़न बता सकते हैं कि हमारा वीज़ा का पैसा कटिंग करिए। लेकिन कंपनी की चालाकी क्या होती है कि आपका पैसा पूरा डाल देती है, यानी आपको अगर 1500 दिरहम सैलरी आ रहा है तो 1500 डाल देती है। फिर पैसा निकासी के बाद फिर आपसे बोलती है कि हमें 200 दिरहम उसमें से दे दो, 300 दिरहम दे दो आपका जो वीज़ा का है। तो मोहरे का क्लियरली कहना है कि कोई भी कंपनी इस तरह का चीज़ अगर करती है, वर्कर के पास अगर प्रूफ हुआ, तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट का कोई भी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, कोई वर्कर से पैसे नहीं ले सकता। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जिम्मेवारी ये कंपनी की होती है। यानी आपका वर्क वीज़ा प्रोवाइड कराना, इमरत आईडी प्रोवाइड कराना, आपको काम करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, आपका खाना, आपका रहने का, आपका मेडिकल, सारा प्रोवाइड कराना, ये कंपनी की जिम्मेवारी होती है। इसलिए क्योंकि दुबई गवर्नमेंट उनसे कोई टैक्स नहीं लेता है। बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, खाड़ी देश की बात छोड़ दो, तो आप हर जगह पे कंपनी को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और लगभग 20% 30% तक टैक्स देना पड़ता है। तो उनका अगर 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ तो 30 लाख 35 लाख रुपया तो उनको टैक्स देने में चला जाता है। लेकिन दुबई गवर्नमेंट किसी से भी 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं लेती है। इस कारण से दुबई गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी जो कामगार है उनसे वीज़ा का पैसा अगर कोई ऑनलाइन भी अगर कोई मांगता है, बहुत सारे ऐसे भी एजेंट आपने देखा होगा, लेकिन अगर वो यूएई के अंदर रह रहा है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, दुबई से बाहर है तो दुबई गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर यहाँ यूएई में रहते हुए कोई भी कंपनी का एचआर हो या कोई एजेंट हो, अगर किसी भी कामगार से वर्क वीज़ा का अगर पैसे मांग रही है ऑनलाइन आके, तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। और कंपनी जो इस तरह का हरकत करती है उस पर तो एक्शन लिया ही जाता है। तो आपकी कंपनी इस तरह का चीज़ करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे कंपनी पहले क्या करती थी कि अगर कोई कामगार कंप्लेन करता था मोहरे में या कहीं पर भी, तो फिर उसका वीज़ा कैंसिल कर देती थी या उसको परेशान करती थी। तो उनका नाम ज़ाहिर हो जाता था कि हाँ ये शख्स ने कंप्लेन किया, अब इसके खिलाफ़ हम एक्शन लें, और किसी भी तरह से वीज़ा या चोरी के इल्ज़ाम में या किसी तरह के इल्ज़ाम में उनको डाल के हम वीज़ा कैंसिल कर दें, उनको घर वापस भेज दें। लेकिन अब दुबई गवर्नमेंट का कहना है, मोहरे का कहना है कि इस तरह का भी अगर कोई भी कंपनी करेगी तो मिनिमम जुर्माना 20,000 दिरहम उन पर लगाया जाएगा। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले क्या होता था कि नाम जाहिर होता, जैसे ही आप कंप्लेन करते, बीच में आप लोग सुना भी होगा कि जैसे ही आप ये करते थे कंप्लेन, तो मोहरे की टीम कॉल करती थी और बोलते कि ये शख्स ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया था, तब कंपनी आपके पीछे लग जाती थी। लेकिन बीच में नया अपडेट जारी करके बताया गया कि अब आपका जो नाम है वो शो नहीं होगा, यानी कंपनी आपको जाकर पूछे, जो कंपनी से मोहरे पूछेगी नहीं कि हाँ ये शख्स ने कंप्लेन किया। इंटरनल वहाँ पे चेकिंग किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाएगा, और फिर अगर उस कंपनी को देखा कि हाँ ये कंपनी गलती किया है, तो उस कंपनी
कंपनी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ में सारे कामगारों को, यूएई के अंदर जितने भी कामगार रहने वालों को वार्निंग है कि आप झूठी कंप्लेंट भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया है, ये जो नियम बनाया गया है, इस तरह का मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि कोई भी कामगार अगर झूठी कंप्लेंट करेगी, मोहरे की टीम वहाँ पे जाएगी और उसमें कोई कंपनी का कोई गलती नहीं पाई जाती है तो वहाँ पे मोहरे की टीम जाके उनका टाइम बर्बाद होगा, उनको टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक दो तो लोग जाएंगे नहीं। तो इसलिए आप झूठी कंप्लेंट वहाँ पे नहीं करना। अगर करते पाओगे तो फिर कंपनी ये मोहरे आप पर एक्शन लेगी। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है, जैसा मैं स्क्रीन पर शॉट पर लगाकर फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। और इस खबर में बताया जा रहा है, आप गौर से देखो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये इससे रिलेटेड दो अपडेट है, इसलिए पहला अपडेट मैं बता दिया, दूसरा अपडेट और तीसरा अपडेट इसी से रिलेटेड है। तो दूसरा अपडेट वो भी आपको सुनाता चलो, उसके बाद जो लास्ट अपडेट है वर्करों के लिए किस तरह से बेनिफिट करेगी वो भी आपको बताऊंगा। तो जो दूसरा अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है बहुत सारे, क्योंकि टारगेट दिया गया था ये मतलब जनवरी लास्ट तक, 6 महीने के अंदर, कि आपको पता है कि जो है लोकल को जो जॉब यहाँ देना है, जिस भी कंपनी में 20 वर्कर से ज़्यादा है उसमें एक वर्कर को जॉब देना ही देना है, यानी एक जो भी यहाँ पे इमराती है उनको जॉब देना ही देना है। बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि अरबी से सेटिंग कर लेती है और बोलती है, यानी शो करती है उसमें सैलरी कितना, 50,000 दिरहम या 20,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, क्योंकि उनकी सैलरी तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन उनको काम पे आने के लिए नहीं बोलती, बोलती कि आप काम पे मत आना, आपको हम मंथली 5,000 दिरहम आपको दे देंगे। तो वो जो अरबी है वो भी खुश हो जाता है कि हमें काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है और हमें जॉब भी गवर्नमेंट में शो हो जाएगा कि हम इस कंपनी में जॉब करते हैं और हम 5,000 दिरहम हमको हर महीने मिलता भी रहेगा। तो इस तरह के हरकत करने वाले कंपनी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल अपडेट जारी करके बताया है कि कोई भी अगर कंपनी इस तरह का चीज़ है, यानी फेक जो है इमराटाइजेशन करता है, तो उसको बैन भी किया जा सकता है और उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब एक अरबी अगर जॉब पे रखता है तो वो उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे कामगार हैं, क्योंकि उनकी अगर सैलरी डाला जाएगा तो सारे लोग को सैलरी डाला जाएगा, इसलिए अब गवर्नमेंट सख्त इस पे कानून बनाई है और सारे कंपनी को वार्न किया। इससे रिलेटेड ही अपडेट है तीसरा, जो ये कामगारों के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि कोई भी यहाँ पे अगर बिना वर्क परमिट का, ऐसे आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, लेकिन इसको मानव तस्करी से जोड़ दिया गया है। कोई भी अपडेट में अगर यहाँ पे कोई कंपनी क्या करती है, बिना वर्क परमिट पे अगर किसी कामगार को रख लेती है तो उस कंपनी के खिलाफ मानव तस्कर तक का केस इसमें जारी करके और उस पर जुर्माना बैन भी कर सकती है, उसके लाइसेंस भी बैन कर सकती है। तो इस अपडेट में क्लियरली बताया है, क्योंकि आप लोग भी देखा होगा बहुत सारे लोगों को विजिट वीज़ा पे यहाँ पे कंपनी बुलाती है और टेस्ट के नाम पे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15-20 दिन जॉब करा लेती है और फिर बोलती है कि नहीं, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता, आप उस लायक नहीं हो। इस तरह से बेसिकली उनको फ्री में 8-10 दिन जॉब करा देती है। इसलिए अभी यूएई गवर्नमेंट ने इस पर सख्त कानून बनाया और बताया है कि कोई भी कंपनी बिना वर्क परमिट जारी किए हुए कोई कामगार से अगर काम कराता है तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और मानव तस्कर के तौर पे उस पर देखा जाएगा। तो आपको भी अगर कोई भी कंपनी बिना वर्क परमिट से काम कराती है तो कंपनी पर तो एक्शन लिया ही जाएगा, आप पर भी एक्शन लिया जा सकता है। हो सके तो आपको बैन किया जा सकता है और कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जेल की भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे विजिट वीज़ा पे जॉब करना बिल्कुल इलीगल है और आप इस तरह के रूल को बिल्कुल उल्लंघन ना करना, नहीं तो लाइफ टाइम फिर दुबई आप वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि एक बार बैन करेगी फिर वापस दुबई आ ही नहीं सकते हो। तो इस बात का लाजिम ख्याल रख के बहुत सारे कंपनी आपको बोलेगी नहीं कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है। तो नहीं, टेस्ट के नाम पे 1-2 घंटा आप बता सकते हो, आप मौखिक इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन मैनुअली आप काम करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको अगर पकड़ा जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी उनका राइट के बारे में पता चल सके। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।